शांति शांति। चलो कोई नहीं, ठीक है। समास किन परिस्थितियों में होता है, इस विषय को लेकर के चर्चा हमारी 2 दिन से चल रही है। किन परिस्थितियों में होता है और किन परिस्थितियों में नहीं होता है। तो संभवतः जो चर्चा चली उसमें लगभग वस्तुएं पकड़ में आ गई होंगी। कामिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी बहन जी। नमो नमः आचार्य जी। ओम जी। आचार्य जी, मेरा वाक्य से संबंधित एक प्रश्न है कि हमने बताया था भी योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, लेकिन मैंने कहीं एक जगह पढ़ा, तो इनको हम वाक्य के भेद बोलेंगे या स्वरूप बोलेंगे, क्या कहेंगे? पहले तो एक बार ये बता। वाक्य का स्वरूप, भेद नहीं, स्वरूप। अच्छा, एक जगह पढ़ा था, जैसे आपने बताया था भी शब्द का अर्थ जो होता है उससे पता चलता है भी किस योग्यता क्या है उसकी और आकांक्षा क्या है। तो एक जगह मैंने एक वाक्य पढ़ा था पहले कि कोई किसी को पुकार रहा है, भी कोई छत पे खड़ा है और उसको पुकार रहा है भी हट जाओ मरोगे क्या, ऐसा मतलब कोई शब्द बोल दिया ऐसे, हटो मरोगे या गिरोगे, लेकिन उसकी आकांक्षा तो ये नहीं है, लेकिन शब्द उसमें गिरोगे। तो यहाँ पर एक पहले मैंने पढ़ा था भी शब्द की कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो मुझे वो थोड़ा एक बार समझा दे तो थोड़ा सा, क्या है ये चीज, क्या है और वो क्या है, तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा आचार्य जी। हाँ, अब क्योंकि कक्षा जो चल रही है ना हमारी प्राथमिक स्तर की चल रही है, कुछ की थोड़ी बहुत संस्कृत की पृष्ठभूमि है, कुछ लोग हैं जो सामान्य अध्ययन किए हुए हैं या दूसरी भाषाओं का अध्ययन किए हुए हैं, इसलिए अधिक गहराई से बचने का प्रयास किया जा रहा है। शब्दों का जो प्रयोगक क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। जो आप कह रही हैं तो वो व्यंजनावृत्ति के अंदर आता है। एक व्यक्ति है, तालाब में स्नान के लिए जा रहा है और वहां खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि तालाब में घुस करके मरोगे क्या। देखो शोर कर रहे, पाठ चल रहा है। अब यहाँ मारने में तात्पर्य नहीं है, उसके बचाने में तात्पर्य है। वाक्य का जो तात्पर्य है वो ये है कि तालाब में स्नान मत करो क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ हैं। अच्छा, दूसरा ये भी होता है, मैंने कहने के कई प्रकार हैं। जो स्नान करने जा रहा है उससे बोलता है तड़ागे मकराह संति, तालाब में मगरमच्छ हैं। अब वहां मगरमच्छों की सत्ता दिखलाने में मुख्य तात्पर्य नहीं है, मुख्य तात्पर्य है उसको उसमें प्रवेश करने से रोकना। चाहे तो ये कहें कि मरेगा क्या, चाहे ये कहें कि तालाब में मगरमच्छ हैं, दोनों का जो तात्पर्य है वह है तालाब में प्रवेश करने से रोकना। तो ये व्यंजनावृत्ति होती है, इसको व्यंग्यार्थ बोला जाता है। व्यंग्यार्थ में क्या होता है, जो वाक्य है वो अपने मुख्य अर्थ को छोड़ता नहीं है, लेकिन उससे कुछ अन्य ध्वनि निकल रही होती है, भिन्न ध्वनि निकल रही होती है, तात्पर्य भिन्न निकल रहा होता है। एक होती है लक्षणावृत्ति, उसमें लक्ष्यार्थ होता है। लक्षणावृत्ति में शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़ देता है। अब जैसे यहां देखें, तड़ागे मकराह संति, तालाब में मगरमच्छ है, वास्तव में है वहां पर, इसने अपने मुख्य अर्थ को छोड़ा नहीं है,
लेकिन मगरमच्छों की सत्ता दिखलाने में तात्पर्य नहीं है, अपितु तालाब में प्रवेश करने से रोकने में तात्पर्य है। व्यंग्यार्थ वह है। लक्ष्यार्थ में क्या होता है? लक्षणा में, लक्षणावृत्ति में या लक्षणा शक्ति में जो शब्द उच्चरित हुआ है वो अपने मुख्यार्थ को सर्वथा छोड़ देता है, किसी अन्य अर्थ को कहता है। जैसे हम सभी जानते हैं, किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे खेत कहाँ है, तो वो कहेगा गंगा पर या यमुना पर। अब गंगा अथवा यमुना जो नाम है वो तो जल प्रवाह का नाम है। जल प्रवाह में तो खेतों का होना संभव नहीं है। खेत माने जहां पर फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ गंगा शब्द ने अपने मुख्यार्थ को सर्वथा छोड़ दिया, जल प्रवाह रूप जो मुख्यार्थ है, और उसकी लक्षणा होती है गंगा तट में। जब वो कहता है ना गंगा पर खेत है, इसका मतलब गंगा के किनारे खेत है, ये लक्षणा वृत्ति होती है। अभिधा वृत्ति में शब्द जिस अर्थ को कह रहा है सीधा सीधा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, उसी को हम वाच्यार्थ कहते हैं, और वहीं पर शब्द का वाच्यवाचक भाव संबंध हुआ करता है। कोई शब्द या वाक्य किस किस प्रकार से या कितने प्रकार से अर्थ को ग्रहण कराता है, इसके ऊपर दार्शनिकों ने बड़ा गहरा चिंतन किया है और उसकी बहुत सारी विधाएं हैं। वेदवाणी पत्रिका यहाँ से निकलती है, उसका 2018 में हमने एक विशेषांक निकाला था, वैदिक ऋषि विशेषांक। वैदिक ऋषि विशेषांक, उस अंक के अंदर लगभग सभी साधन जो अर्थ ग्रहण करने के हैं उनके ऊपर चिंतन किया गया था। तो अधिक विस्तार में जानने के लिए उसको देख सकते हैं, वैदिक ऋषि विशेषांक, जो कि वेदवाणी का है। कार्यालय में संपर्क करके उसको मंगा सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। सुरेंद्र शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ, कल जो एक सूत्र बताया था ना समास का, उसमें ये था कि समास किन परिस्थितियों में नहीं होता, उसके ऊपर चर्चा की गई थी। हाँ जी, एक बार वो सूत्र बता दीजिए कृपया। सविशेषणस्य, सविशेषण जी, एक ही पद है ये, सविशेषणस्य वृत्तिर्न, सविशेषणस्य वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। सविशेषणस्य इसको मैं उस पर भी डाल देता हूं। वृत्तस्य, आचार्य जी एक बार अर्थ भी बता देंगे? अच्छा बताता हूं। विशेषण योगो न, सविशेषणस्य वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। ये देखिए ग्रुप में भी लिख करके मैंने डाल दिया। तो आचार्य जी भाष्यकार का वचन है ये। इसका अर्थ है जिन पदों के मध्य में हम समास करने जा रहे हैं उनमें से यदि कोई पद अपने किसी विशेषण से युक्त है, समास के रूप में नहीं अलग से,
तो उसका समास नहीं होगा। वृत्ति नहीं होगी माने समास नहीं होगा। और जिसका समास हो चुका है उसका अपने विशेषण से संबंध नहीं होगा। योग माने संबंध। जैसे कल हमने उदाहरण लिया था संपन्नस्य राज्यः पुरुषः, तो संपन्नस्य जो है वो राज्यः का विशेषण है। जब तक संपन्नस्य शब्द साथ में बैठा हुआ है राज्यः के, तब तक राज्यः का पुरुष के साथ समास नहीं हो सकता। संपन्नस्य को हटा दीजिए, समास हो जाएगा राजपुरुषः। और जब समास हो गया राजपुरुषः, अब राजन जो शब्द है वह किसी विशेषण से संबंध नहीं बना सकता। हम चाहें कि अब संपन्नस्य पद आ जाए और राजन के साथ जुड़ जाए, इसको विशेषित कर दे, वो नहीं होगा। विशेषण बनेगा तो समुदाय का बनेगा, अवयव का नहीं बनेगा। ये तात्पर्य है। हाँ जी, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। आचार्य वो विशेषांक जो हो कौन से माह का है? नवंबर का है क्या? हाँ, नवंबर, विशेषांक नवंबर में ही निकलता है। ठीक है, धन्यवाद। और संभवतः 2018 में निकला था वो। वैदिक ऋषि विशेषांक कह के बोलेंगे तो दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चर्चा की हमने कि किस प्रकार के पदों में समास हुआ करता है या नहीं होता है। इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समास प्रकरण में प्रवेश करने के लिए यदि हमारी भूमि थोड़ी मजबूत हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, तो प्रवेश करना सरल हो जाएगा। तो कल एक सूत्र चर्चा में लिया गया था, समर्था पद विधि, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इसके दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। एक तो है, ऊपर देखो, जोर जोर से बात कर रहे हैं उनसे महात्मा बोलो ना, पाठ चल रहा है। समर्थानाम पदानाम विधि। एक तो ये, जैसा कि हमने अर्थ भी किया था, कल चर्चा की गई थी, समर्थानाम पदानाम विधि। और समर्थ शब्द के अर्थ पर हमने चर्चा की थी, संगतार्थ, संप्रेक्षितार्थ, संबद्धार्थ, संश्लिष्टार्थ करके। जो पद परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पित है, किसी अन्य के साथ में निरपेक्ष हैं, वो समर्थ कहलाते हैं, उन्हीं का समास होगा। दूसरा अर्थ किया जाता है इस सूत्र का, पद विधि समर्थः भवति। जो पहला वाला अर्थ था वो तो समास करने से पहले परीक्षण करना है हमें कि ये समास के योग्य हैं अथवा नहीं। जिन पदों में हम समास करने जा रहे हैं वो समास के योग्य हैं या नहीं है। अब ये जो अर्थ हम कर रहे हैं दूसरा वाला, ये इस बात के परीक्षण के लिए है कि जिन पदों में हमने समास किया है वे पद उस अर्थ का अभिधान करने में समर्थ हैं, क्षम हैं या नहीं, जिस अर्थ को कहने के लिए समास किया गया है। दोनों ओर से परीक्षण हो जाता है, समास करने से पहले परीक्षण और समास होने के बाद परीक्षण। होता क्या है, किसी भी समास को या समासार्थ को समझने के लिए उसके समानार्थक हम किसी वाक्य का प्रयोग किया करते हैं। वाक्य में स्पष्टार्थता रहती है समास की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रत्येक पद अपने साथ में अपनी विभक्ति को भी रखे हुए हैं, तो विभक्ति के अनुकूल वो अपने अर्थ को देता है।
कोई संदिग्धता विशेष नहीं होती है, संदेह विशेष नहीं होता है। और समास में जाने पर चूंकि विभक्तियों का लुक अदर्शन हो जाता है, अपनी जो विभक्तियां हैं अवयव की जो विभक्तियां हैं उनका अदर्शन हो जाता है। अब जो विभक्ति रहेगी वो तो सामुदायिक रहेगी, समुदाय से उत्पन्न रहेगी, समुदाय से संबद्ध रहेगी। तो अवयवार्थ के स्तर पर कुछ संदेह हो सकता है, आरंभ में तो विशेष होता ही है, तो हम वाक्यार्थ से उसको स्फुट कर सकते हैं। राज्यः पुरुषः गच्छति, इस वाक्य का एक अर्थ है ना, राजा का पुरुष जाता है। राजपुरुषः गच्छति, अब यहाँ पर जो राजपुरुषः पद का हमने प्रयोग किया, समस्त का, समास युक्त का, यदि इस पद का भी वही अर्थ है जो कि वाक्यगत स्थिति में था, तब हमारा जो समास है वो ठीक है, उचित है। और यदि वाक्यार्थ कुछ अन्य हो रहा है और वृत्त्यर्थ माने समासार्थ कुछ अन्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो परीक्षण के लिए ये दो विधाएं अपनाई जाती हैं। अब कहाँ बहुव्रीहि है, कहाँ तत्पुरुष है, कहाँ कोई और समास है, प्रकरण के अनुकूल और वाक्य के अनुकूल हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सिद्धांतों का जो प्रायोगिक स्वरूप है वो भी सामने आता रहेगा, व्यावहारिक स्वरूप जो है वो सामने आता रहेगा। अब जिस विषय का कल संकेत किया था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। जी, समास के प्रकारों में जो अब हम जा रहे हैं, तो जितनी भी हमने चर्चा करी परीक्षण करने का, जी, तो ये संगत और संश्लेष ये दो प्रकार के किए या चारों समर्थ के किए? समास को हमने दो में बिल्कुल प्रकार से किया। उसमें चर्चा कल की गई थी कि जो संप्रेक्षा है और संबद्धता है ये वाक्य में होती है, संश्लेष और संगति जो है वो वृत्ति में या समास में होती है। तो जब जब समास होगा तो ये दो वस्तुएं वहां पर रहेंगी, नहीं तो समास नहीं हो सकता। वाक्य दशा में क्या है, जैसे हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं ना, संपन्नस्य राज्यः पुरुषः या राज्यम अस्ति, ये भी कर सकते हैं, विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। माने कि अगर विग्रह रूप में हम दे रहे हैं तो वाक्य स्वरूप हो गया। हाँ, वो ये वाक्य उसी को संश्लेष और संगत में वहां पर संप्रेक्षा रहेगी, क्योंकि वहां पर द्वैत है, अलगाव है, पार्थक्य है, तभी वो एक दूसरे को देख सकते हैं। ये इसको देखेगा, वो उसको देखेगा अर्थाभिधान के लिए। उस स्थिति में, वाक्यगत स्थिति में जब हम जाएंगे तो हमें किन किन चीजों का विभक्ति आदि को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए? अब वहां क्या है, वाक्य की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी विवक्षताएं हैं। वाक्य में क्या होता है, जैसे अभी पीछे चर्चा चल रही थी, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय, और साथ में तात्पर्य को भी लिया जाता है। अब इसमें वैयाकरणों के यहाँ पर वाक्य की परिभाषा दी जाती है एक तिंग वाक्यम, एक तिंग वाक्यम। एक से तात्पर्य वहां पर प्रधान से है कि जिस पद समुदाय में तिङन्त की या क्रियापद की प्रधानता होती है उसको वाक्य कहते हैं। दो प्रकार के पद रहते हैं वाक्य में, एक प्रकार के हैं सुबंत और दूसरे प्रकार के हैं तिङन्त। तिङन्त माने क्रियावाची, और जो क्रिया होती है वो प्रधान होती है। द्रव्य क्रिया के लिए होता है,
अन्य जो पद रहेंगे वो द्रव्यवाची रहेंगे, सुबंत जितने भी है ना वो द्रव्यवाची रहेंगे। जो द्रव्यवाची हैं, जो सुबंत हैं, वो सिद्ध हैं, विद्यमान है। क्रिया जो होती है वो साध्य होती है। शब्द पकड़ में आ रहे होंगे, किन्हीं के भी शब्द कोई पकड़ में ना आए, कोई शब्द परेशान करे तो पूछ लिया करें, उसमें संकोच ना करें। मेरा प्रयास रहता है कि हम संस्कृत निष्ठ शब्दों से परिचित हों। सरल ही शब्द रहते हैं, अब सिद्ध और साध्य शब्दों से सब लगभग परिचित हैं। मीमांसा का एक सिद्धांत है, भूतम भव्याय उपदिश्यते। भूतम भव्याय उपदिश्यते। भूतम माने विद्यमानम, जो पदार्थ विद्यमान है, और भव्याय माने होने वाले के लिए। भूतम भव्याय उपदिश्यते। भूत को भव्य के लिए कहा जाता है। भूतम माने विद्यमानम और भव्याय माने भाविने, होने वाले के लिए। अब हम सभी विद्यमान हैं, जितने भी इस कक्षा में बैठे हैं, तो ये भूत है। भूत है माने विद्यमान है। और भव्य भावी क्या है? पढ़ाई, पढ़ना रूपी क्रिया। तो सब मिलकर के उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो वहां पर हम हो गए साधन सारे के सारे, और क्रिया क्या हो गई? साध्य। तो एक तो विवेक ये हो जाता वाक्य के स्तर पर कि जो सुबंत हैं वो साधन रहेंगे, इसलिए उनके लिए एक नाम है कारक, और दूसरे क्रियावाची रहेंगे जो कि साध्य है। तो जितने भी कारक हैं वो सारे के सारे क्रिया के लिए समर्पित रहेंगे, क्योंकि क्रिया के होने के लिए उनकी सत्ता है। तो मुख्य क्रिया केंद्रित में केंद्रीय रहेगी, वहां पर केंद्र में रहेगी। अब होता है क्या है, उन कारकों का भी आपस में कुछ संबंध होता है। उस संबंध विशेष को दिखलाने के लिए ही उनका नामकरण किया हुआ है। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध आदि जो भी हैं अधिकरण। अब वहां देखना होता है कि किसका किसके साथ क्या संबंध है। तो जब प्रयोग करते हैं वहां वो स्पष्टता हो जाती है। तो एक तिंग वाक्य माने एक तिंग की प्रधानता होती है, या तिंग की प्रधानता जिस पद समुदाय में होती है उसको वाक्य का, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब समास, पहले तो ये कि समास कहते किसको है। अब एक तो प्रक्रिया का नाम समास है, एक पद का भी नाम समास है, और दूसरा जो क्रिया की जा रही है उसका नाम भी समास है। तो समसनम समासः, सम माने सम्यक्तया, अच्छी प्रकार से, असनम असुक्षेपण धातु है, रखना। जो पद अभी तक स्वतंत्र स्थिति में थे, अपने विभक्ति थी, अपना स्वर था, अपना अपना अस्तित्व था, उनको एक व्यवस्था विशेष के अंतर्गत क्रम विशेष में व्यवस्थित कर देना, रख देना, यह समास होता है। तो उस व्यवस्था का नाम समास है, और उस व्यवस्था से उत्पन्न जो पद है उसको भी हम समास कह देते हैं। उस व्यवस्था के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं उनको भी हम समास कह देते हैं।
किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय हमें ये देखना होता है किस प्रसंग में या प्रकरण में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यहां समास हो गया, ये क्रिया। यहां समास करने वाला सूत्र कौन सा है? सूत्र, साधन, सिद्धांत। यह समास पद है या समस्त पद है, तो यहां पद के लिए आ गया वो। वाक्य में पौर्वापर्य पदों का जो होता है, पूर्व में किसको रखना है, पर में किसको रखना है, ये लगभग नियत नहीं होता, निश्चित नहीं होता। हम किसी भी पद को आगे पीछे कर लिया करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। गुरुकुल से कोई बच्चे कोई पूछना चाह रहे हैं, बोलो भाई। कन्या गुरुकुल से। जी आचार्य जी, आपने जो समास का परिभाषा बताया, तो ऐसा नहीं कर सकते संक्षेपस्य नाम समासः? समास शब्द संक्षेप अर्थ में भी आता है। प्रवचन की दो शैलियां होती हैं, एक समास शैली होती है, एक व्यास शैली होती है। समास शैली वो होती है जिसमें संक्षेप से चर्चा की जाती है, और व्यास शैली वह होती है जिसमें खुल करके चर्चा की जाती है, विस्तार से चर्चा की जाती है। तो समास शब्द का संक्षेप अर्थ में भी प्रयोग होता है। जो प्रसंग हमारा चल रहा है उसमें भी इस शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ जो संक्षेप शब्द का प्रयोग है वो इस दृष्टि से हो सकता है कि जब उन पदों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो उनकी अपनी अपनी विभक्तियां होती हैं, अपना अपना स्वर होता है। जैसे ही हम इसको समास व्यवस्था में लेकर के आते हैं उन पदों को, तो वो विभक्तियां हट गई, वो स्वर हट गए। अब एक पद बन गया और एक स्वर बन गया। तो इस दृष्टि से संक्षेप अर्थ वाला जो समास शब्द है उसका भी प्रयोग यहां कर दिया जाता है। केवल दृष्टि भेद है समास का, ये भी एक अर्थ यहां पर संगत हो जाता है। तो इस प्रकार हम समास शब्द को समझ सकते हैं, समझना चाहिए। किसी भी शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रयुक्त जो शब्द है उसका कौन सा अर्थ हम ग्रहण करें, इसके लिए प्रकरण की अपेक्षा होती है। किस प्रकरण में हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे अर्थ का बोध हो जाता है। सभी शब्दों के साथ ऐसा ही होता है। हम भी अपने जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। एक ही दिन में कितनी भूमिकाएं निभा देते हैं। जब हम पुत्र के साथ होते हैं तो अलग हमारा परिचय होता है, अलग अर्थ होता है। जब हम माता या पिता के साथ होते हैं तो हमारा अलग परिचय है, अलग अर्थ है। एक पति या पत्नी के रूप में है तो अलग परिचय है, अलग अर्थ है। ग्राहक के रूप में है तो अलग है, दुकानदार के रूप में है तो अलग है। अब इन भूमिकाओं को देखते चले जाएं। अध्यापक के रूप में है तो अलग है, शिष्य के रूप में है तो अलग है, व्यवस्थापक के रूप में, संचालक के रूप में, ड्राइवर के रूप में, कितनी भूमिकाएं हैं। तो हमारा क्या अर्थ है, हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या परिचय है। तो जितने भी कार्यों को हम करते हैं, प्रत्येक कार्य हमारा परिचायक है, प्रत्येक कार्य हमें अर्थवत्ता दे रहा है। यही स्थिति शब्द के साथ होती है। अच्छा, यहां तक भी होता है, हमारी अपनी प्रकृति है, अपना स्वभाव है। हमारा परिचय हमारे पड़ोसी से भी होता है। हम किस प्रकार के व्यक्ति के साथ खड़े हैं या किस प्रकार के व्यक्ति के साथ बैठे हैं, उस व्यक्ति की प्रकृति या स्वभाव सामने वाले को पता है, हमारे विषय में पता नहीं है। तो हमारी जो व्याख्या है वो हमारे पड़ोसी से हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति के साथ ये रहता है या खड़ा है या बैठा है, इसका मतलब यह भी
ऐसा ही यही स्थिति शब्दों की भी होती है। जो पड़ोसी शब्द होता है उसके साथ में प्रयुक्त शब्द है, उससे भी किसी शब्द का अर्थ निश्चित हुआ करता है। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं। इसको बोलते हैं सानिध्य, शब्दांतर का सानिध्य। अन्य शब्द के सानिध्य से भी, है ना, किसी शब्द के अर्थ का परिचय होता है या निश्चय हुआ करता है। तो अब जैसे राम लक्ष्मणों बोला, राम शब्द संदिग्ध है कि किस राम का ग्रहण किया जाए। एक बलराम है, एक परशुराम है और एक रामायण वाले राम है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण शब्द आया साथ में, अब ये असंदिग्ध हो गया कि बलराम का भी ग्रहण नहीं है और परशुराम का भी ग्रहण नहीं है, रामायण वाले राम का ग्रहण है। लक्ष्मण शब्द ने राम शब्द को स्थिर कर दिया अर्थ विशेष में। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं। अब स्वयं को और स्वयं के व्यवहारों का अध्ययन करते चले जाए तो शब्दों का अध्ययन हो जाता है, शब्दों का परिचय हो जाया करता है। तो समास की बात चल रही है। समास शब्द लगभग स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं समास के प्रकार। यहाँ पर जी बहन जी अर्चना जी कुछ कह रहे हैं। जी आचार्य जी, पद विधि का संक्षेप में थोड़ा सा एक वाक्य में बता दीजिए, क्या अर्थ है? पदस्य विधि पद विधि, पदयो विधि पद विधि, पदानां विधि पद विधि, पदे विधि पद विधि। सप्तमी तत्पुरुष भी है। पहले हमने षष्ठी के तीनों वचनों को लेकर के विग्रह किया। एक पद की विधि, दो पदों की विधि, तीन पदों की विधि, पद के परे रहते विधि, पद से उत्तर विधि। अष्टाध्यायी के अंदर या व्याकरण शास्त्र के अंदर यदि कहीं पर किसी भी रूप में पद का आश्रय लेकर के विधि की जाएगी तो वो सारी की सारी क्या है जी? पद विधि। वो द्वितीय अध्याय में भी है, तृतीय में भी है, चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम सभी अध्यायों में वो फैली पड़ी है। तो पद विधि माने पद संबंधी विधि। हम एक सामान्य रूप से इसका अर्थ दे सकते हैं। और पद शब्द तो पारिभाषिक है ही वैयाकरणों के यहाँ पर। सुप तिङंतम पदम, सुबंत या तिङंत। सुप एक प्रकार के प्रत्ययों का नाम है, तिंग भी एक प्रकार के प्रत्ययों का नाम है। वो जिनके अंत में होते हैं उनको पद कहा जाता है। जी। तो यहाँ कक्षा में अनेक संस्कृताभ्यासी भी हैं जिन्होंने कुछ संस्कृत का अभ्यास नव्य या प्राच्य ढंग से किया है, कर रहे हैं। जी कीर्ति जी। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। आचार्य जी, पद और शब्द में कोई अंतर होता है क्या? शब्द जो शब्द है वो व्यापक है। शप्यते अनेन इति शब्दः, ना, शप आक्रोश धातु है। तो जिससे आह्वान किया जाए, किसी को पुकारा जाए, किसी को संबोधित किया जाए, इसलिए उसको शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द में यह शक्ति है, क्योंकि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो किसी ना किसी द्रव्य, व्यक्ति आदि आदि जो भी उसका परिचय दे रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। तो इस कारण से उसको कहते हैं शब्द। पद शब्द एक तो अनवर्थता लिए हुए है, अर्थानुसारी है। पद्यते गम्यते अर्थः अनेन, क्योंकि इसके द्वारा किसी अर्थ विशेष का बोध होता है ना। पद्यते अर्थात गम्यते, क्या अर्थः अनेन, जिसके द्वारा अर्थ विशेष का बोध होता है, इसलिए उसको पद कहते हैं।
और वैयाकरणों के यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत अथवा तिङंत, एक पारिभाषिक सा स्वरूप हो गया, एक कोडवर्ड सा हो गया इनका वैयाकरणों का। तो हालांकि जितने भी शब्द हैं संसार में वो इन दो कोटियों के अंतर्गत ही हैं, या तो वो सुबंत हैं या तिङंत हैं, या तो वो द्रव्यवाची हैं या तो क्रियावाची हैं, और वो पद है। जैसे हमारे कई परिचय हैं, कई नाम हैं, वैसे ही ये शब्द आदि भी हैं। शब्द है, अक्षर है, वर्ण है, पद है, प्रातिपदिक है, धातु है, प्रत्यय है, और जितने अंदर अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे तो प्रत्येक शब्द अपना एक परिचय लिए हुए है, अपना एक अर्थ लिए हुए है, एक परिस्थिति लिए हुए है। तो आर्ष कन्या गुरुकुल से क्या पूछ रहे हैं बच्चे, बोलो। आचार्य जी, शब्द और अक्षर दोनों एक ही है ना? ये तो बेटा आरंभ में चर्चा हो गई थी वनोच्चारण शिक्षा में। अक्षर किसको कहते हैं? अक्षरम अक्षरम विद्यात्, क्योंकि वो क्षीण नहीं होता या व्यापक होता इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। और शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा किसी को पुकारा जाता है ना। प्रत्येक शब्द है ना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, यदि शब्दांतर है तो अर्थांतर भी निश्चित रूप से रहेगा। यदि शब्दांतर है माने कोई भिन्न शब्द है तो अर्थ भी निश्चित रूप से अलग रहेगा। कोई भी दो शब्द कभी समानार्थक नहीं हो सकते। ये दार्शनिकों का सिद्धांत है, जो शाब्दिक दार्शनिक हैं उनका ये सिद्धांत है कि कोई भी दो शब्द कभी भी समानार्थक एकदम उसी अर्थ को कहने वाले नहीं हो सकते। शब्द भिन्नता है, शब्द भेद है, तो निश्चित ही अर्थ भेद भी रहेगा। अब अक्षर भी है, वर्ण भी है, दोनों का अपना अपना अर्थ है, शब्द का अपना अर्थ है, पद का अपना अर्थ है, प्रत्येक का अपना अपना अर्थ है। तो आचार्य जी, अक्षर भी तो व्यापक है और शब्द भी। तुम्हारा नाम क्या है? नाम उषा आर्य। उषा जी। अब तुम उषा हो या कन्या हो या लड़की हो या विद्यार्थिनी हो, ब्रह्मचारिणी हो, क्या हो बताओ? सारे हैं। तो सभी शब्दों से कहा जा सकता है, क्योंकि इतने प्रकार की क्रियाएं तुम्हारे अंदर घटित हो रही हैं। उषा तुम्हारा निज नाम हो गया या रूढ़ी नाम हो गया, और बाकी सब गौण नाम है या क्रिया के कारण से वैसा वैसा कहा जाता है। तुम यही स्थिति प्रत्येक शब्द के साथ हुआ करती है, क्योंकि उसके अंदर व्यापकपना है, नाश न होने का गुण है, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। क्योंकि उसके द्वारा किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, इसलिए उसको शब्द कहते हैं। क्योंकि वह किसी अर्थ के बोध करने का साधन बनता है, इसलिए उसको पद बोलते हैं। तो प्रत्येक शब्द अपना अलग अलग परिचय लिए हुए ऐसा रहता है। तो शंका करने में संकोच ना किया करें। कभी कभी हो सकता है पड़ोसी भी, माने जो सहाध्यायी हैं अथवा मैं भी, ये कह देता हूं कि पहले चर्चा हो चुकी है तो क्यों पूछ रहे हो आदि आदि, लेकिन फिर भी शंका कर लेनी चाहिए। हाँ जी, पर्यायवाची शब्द हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं? पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य होता है किसी के स्थान पर, किसी शब्द के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर देना, इसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे अब पानी के पर्यायवाची क्या है, ऐसा बोला जाता है। अब पानी का पर्यायवाची तो कोई हो ही नहीं सकता देखा जाए तो, क्योंकि पानी किसको कहते हैं? पीयते तत्पानीयम, जिसको पिया जाता है उसको पानी बोलते हैं। अब
अन्य जो शब्द रहेंगे उनके अपने अपने अर्थ रहेंगे, लेकिन वो सारी क्रियाएं चूंकि एक द्रव्य में घटित हो रही है तो हम उसको पानी भी बोल देते हैं, हम उसको जल भी बोल देते हैं, हम उसको द्रव भी बोल देते हैं, आपह भी बोल देते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसी प्रकार से। अब सूर्य है, उसको आदित्य भी बोल देते हैं, उसको भास्कर भी बोल देते हैं, उसको दिवाकर भी बोल देते हैं। तो द्रव्य तो एक ही है, लेकिन अनेक क्रियाओं का आधार है वो। चूंकि वो निरंतर गतिशील है, इसलिए उसको सूर्य बोल देते हैं। क्योंकि वो प्रातः आकर के सबको प्रेरित करता है कि देखो मैं जाग गया हूं, तुम भी जागो, मैं क्रियाओं में लग गया हूं, तुम भी अपनी अपनी क्रियाओं को संभालो, इसलिए भी सूर्य कहते हैं। दिवा करोति चेष्टा युक्तान प्राणिनः, प्रकाश होने पर सभी प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में लगा देता है, इसलिए उसको दिवाकर बोलते हैं। भा प्रकाश को करने वाला है, इसलिए उसको भास्कर बोलते हैं। अब पर्यायवाची इसलिए है क्योंकि एक ही द्रव्य को संबोधित किया जा रहा है। समानार्थता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक शब्द अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व या अर्थ या प्रवृत्ति निमित्त लिए हुए है, और वो सारे गुण या क्रियाएं उस द्रव्य के आश्रित है, ऐसा रहता है। आचार्य जी जी, ये जो पर्यायवाची और समानार्थी जो अभी आपने बताया, तो इसका मतलब समानार्थी में और पर्याय में भेद है। हाँ बिल्कुल। समान किसको कहेंगे, है ना? समान शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो इसलिए कहते हैं कि जिस अर्थ को यह शब्द कहता है, माने जिस शब्द को आदित्य शब्द कहता है, उसी शब्द को सूर्य शब्द भी कहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको हटाने के लिए हमने समान शब्द का प्रयोग किया। पर्याय का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जिस द्रव्य के लिए सूर्य शब्द का प्रयोग होता है, उसी द्रव्य के लिए आदित्य शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है। दोनों शब्दों से एक ही द्रव्य को संबोधित किया जाता है, इसलिए हम पर्याय का प्रयोग कर देते हैं। वास्तव में तो क्या स्थिति है, यदि हम दार्शनिक स्थिति में जाएंगे तो कोई भी किसी के अर्थ को नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता। आदित्य का अपना अर्थ है, सूर्य का अपना अर्थ है। आदित्य माने अदिति, अदिति माने जिसका खंडन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, और इस क्रिया का संतान विस्तार निरंतरता जिसके अंदर है, वो आदित्य। अदिति का जो संतान है, अदिति का जो पुत्र है, उसको आदित्य कहते हैं। तो बाकी सब लोक लोकांतर नष्ट होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो सदा बना रहता है जब तक भी है। सबसे अधिक उसकी उम्र है, आयु है, आदि आदि। ऐसे प्रत्येक शब्द का वैयाकरणों में दोनों प्रकार का चिंतन है। अब इसमें ऐसी इस प्रकार की चर्चा में क्या है ना, जो नए नए जुड़े हैं वो ऊब सकते हैं क्योंकि चिंतन दूसरी दिशा में चला जाता है थोड़ा। प्रीति जी क्या कहना चाह रही हैं? आचार्य जी, हम ऐसे बोल सकते हैं, पर्यायवाची वो होते हैं जो विशेषताओं के आधार पर एक द्रव्य के अनेक नाम होते हैं। जैसे जल को हम पानी, द्रव, आप ऐसे बोलते हैं। और समानार्थी शब्द वो होते हैं जो विशेषण के अनेक नाम होते हैं। है तो दोनों चीज लगभग लगभग समान, लेकिन देखिए ना, ठीक कह रही हैं आपकी, है क्या समान, क्योंकि जिस भाव को हम कहना चाहते हैं यहाँ पर, उस भाव को सही सही पकड़ने या पकड़ाने के लिए हमने समान शब्द का एक समान शब्द लिया और एक पर्याय शब्द लिया। पर्याय माने एक के बदले में जब हम दूसरे का प्रयोग करते हैं तो उसको हम पर्याय बोल देते हैं। ऐसा होते हुए भी जिसके बदले में जिस अन्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह एकदम उसी अर्थ को नहीं कह सकता।
इसके लिए हम समान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं ना कि एकदम उसी अर्थ को कहना, ये संभव नहीं है कभी भी। इसके लिए यहाँ पर संभव है, अन्यत्र समान शब्द का अन्य अर्थों में प्रयोग होता ही है। तो लेकिन यहाँ पर हम इस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं इसका, कि एकदम उसी अर्थ को नहीं कह सकता कोई भी शब्द। तो ये जो है ना एकदम उसी अर्थ, उसी, इसको हमने समान शब्द से कह दिया यहाँ पर। एकदम उसी अर्थ ऐसा प्रयोग करें या समान अर्थ प्रयोग करें, बात एक ही है। ऐसा कोई शब्द संसार में नहीं मिलेगा कि एकदम उसी अर्थ को कह दें। इसका तात्पर्य आचार्य ये हुआ कि समानार्थक शब्द होते ही नहीं है, फिर नहीं होते। लेकिन ये ध्यान रखना, इस शब्द का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं, सामने वाले को पहले समझा देना कि समान शब्द का तात्पर्य यहाँ ये है। कहीं परीक्षा में तो प्रश्न पूछा जाएगा, वहां समान शब्द का अपने ढंग का अर्थ हो सकता है, स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो नहीं होता। तो शब्द का प्रयोग करते समय है ना, कई बार ऐसा होता है, ये घटनाएं भी हमने परीक्षकों के स्तर पर घटती हुई देखी हैं। अब जो परीक्षक है उसने पुस्तक के आधार पर अध्ययन किया है, और जो परीक्षार्थी है उससे ये अपेक्षा करता है वो कि पुस्तक में जो लिखा है वही पुस्तक कापी में लिखा होना चाहिए। अब छात्र ने यदि अपनी सूझ से कुछ उसको अन्यथा रूप में लिख दिया, हालांकि तात्पर्य वही हो सकता है या उससे भी गूढ़ हो सकता है, तो परीक्षक क्या करता है, क्योंकि पुस्तक उसने सामने रख रखी है तो काट देता है कि ये गलत, क्योंकि उस ढंग से उसने सोचा ही नहीं। जबकि अनेक बार ऐसा होता है, अभी भी हमारे सामने घटनाएं घटती रहती हैं, छात्र एकदम अलग ढंग से चिंतन करके सामने ले आया करते हैं और वो सही होता है। कभी कभी हम ठीक नहीं होते हैं, छात्र ठीक होते हैं। तो ये घटनाएं घटती रहती हैं। समानता जो हम समानार्थक, वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संपूर्ण उसकी जहाँ तक हम उसके अर्थ को देखना चाह रहे हैं वहां तक ना करके कुछ अंश में हम और पूरे के लिए प्रयोग करें। जैसे हम कह देते हैं कि ये पुत्र पिता की तरह है, अब पिता की तरह हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि वो उस पिता की जगह ले जाए, ये माता से भी विवाह उसका हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। माने पिता पिता ही है, पुत्र पुत्र ही है, लेकिन उसके चेहरे की आकृति आदि आदि कोई स्वभाव वो ले लिया जाता है। आंशिक समानता, वहां पर भी समान शब्द का प्रयोग है, सादृश्य में समान शब्द का प्रयोग है, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम जिस प्रसंग में समान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, उसको हमें समझ लेना चाहिए। समान माने एकदम उसी अर्थ को कहना, तो ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा। अब ये दोनों तो जुड़वा आचार्य जी, जैसे फिर बच्चों के जैसे पेपर में परीक्षा में आता है कि समानार्थी शब्द लिखो या पर्यायवाची शब्द लिखो, तो उस समानार्थी शब्द जो प्रश्न आता है तो क्या वो साधु नहीं है? वहाँ समानार्थी में हो जाता है तुल्यार्थक, वहाँ जो समान शब्द है वो तुल्य अर्थ में है। हाँ, तुल्य अर्थ में है, तो वहाँ ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि समान शब्द का और कोई अर्थ नहीं है, किसी भी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा उसका। अनेकार्थक, अब निघंटु निरुक्त है, वैदिक शब्दों पर वो चर्चा करता है, उसमें दो प्रकरण है। एक है एकार्थक अनेक शब्द, है ना, एकार्थक अनेक शब्दों का प्रकरण, और दूसरा है अनेकार्थक एक शब्द का प्रकरण। एकार्थक अनेक शब्द और अनेकार्थक एक शब्द। अब अपने ढंग से चिंतन किया हुआ है। अब अनेकार्थक जब हम उसके व्याख्याओं में जाएंगे दार्शनिक स्तर पर, तो वहां भेद मिलेगा निश्चित रूप से। तो वहां पर्यायवाची में तात्पर्य है, एक तरह से देखा जाए तो। बच्चों को क्या बताएगा समानार्थक शब्द का? देखिए, जब आप बच्चों के स्तर पर खड़े हुए हैं तो वहां पर
तुल्य ही है। ये चर्चा बच्चों की समझ में नहीं आएगी। अब जैसे यहीं पर कई लोगों को नींद आ रही होगी, ये चर्चा चल रही है हमारी, है ना, ऊपर से निकल रही होगी ये चर्चा, तो वहां पर समान शब्द का अर्थ तुल्य ही लिया जाता है। जैसे गुरु जी लिखा अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। हाँ। हाँ, तो बच्चों को यही बताना है कि ये समानार्थक मतलब जिनके समान अर्थ हो ऐसे पदों को चुनकर लिखना है। हाँ, जैसे लिखा, जैसे इदानीम शब्द लिखा है, जी। इदानीम का समानार्थक शब्द लिखना है, तो हम सांप्रतम लिखे। हाँ, सांप्रतम है, अधुना है, जो भी है, तो वो आ जाएंगे उसके समान अर्थ वाले। माने जिस अर्थ को ये कहता है उसी अर्थ को ये भी कहता है। समान द्रव्यवाची ये कह सकते हैं वहां पर, क्योंकि अर्थ का तात्पर्य वहां पर द्रव्य से है कि जिस द्रव्य को आदित्य शब्द कहता है उसी द्रव्य को सूर्य शब्द भी कहता है। ये तो समानार्थक हो गए। प्रवृत्ति निमित्त वहां केंद्र में नहीं है। जो वो प्रश्न आ रहा है, जहां से आप प्रश्न उठा रही हैं, वहां प्रवृत्ति निमित्त केंद्र में नहीं है। हम जहां चर्चा कर रहे हैं वहां किसी शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो केंद्र में है। प्रवृत्ति निमित्त माने किसी शब्द की उस अर्थ में, उस द्रव्य के लिए किस कारण से प्रवृत्ति हो रही है ना, वो वहां वो समान शब्द में वह तात्पर्य नहीं है जहां से आप प्रश्न उठा रही है। वहां पर खाली द्रव्य को केंद्र में रख करके है। तो सूर्य और आदित्य शब्द समानार्थक हो गए उस प्रश्न के आधार पर, उस प्रश्न के स्तर पर जहां से आप प्रश्न उठा रही हैं, वहां आदित्य और सूर्य समानार्थक शब्द है। तो इन शब्दों के प्रयोग में हमें सावधानी रखनी होती है, प्रयोग में भी और श्रवण में भी। इसलिए आरंभिक कक्षा में ही चर्चा की गई थी कि श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, कौशल में यही तात्पर्य होता है कि हम उसमें गंभीरता तक जाएं, जहां भी हो सकता है गंभीरता तक जाएं, उस तत्व को पकड़ें। तत्व माने तस्य भावस् तत्वम्, उसके भाव को पकड़ें, जिस प्रवृत्ति के कारण, जिस निमित्त के कारण से उस शब्द की प्रवृत्ति हो रही है। बच्चों के स्तर पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन कब? जब माता पिता और अध्यापक वर्ग उस स्तर के होंगे, उस स्तर का व्यवहार करते होंगे, तो बच्चे भी समझ जाएंगे। क्योंकि बच्चों को जन्म से ही, गर्भ काल से ही वो संस्कार मिला, वो व्यवहार का परिवेश मिला, तो बच्चों का बौद्धिक स्तर भी निश्चित रूप से वही होगा। अब चूंकि वह तो स्तर है नहीं, तो एकाएक उनके सामने ये दार्शनिक शब्द हम प्रस्तुत कर देंगे, विचलित हो जाएंगे वो बच्चे। वहां तो जो लोक प्रचलित अर्थ है वही लेना है हमें, ऐसा रहता है। तो शब्दों का ये समासों के प्रकार, अब जैसी चर्चा चल रही है तो कुछ लोग निश्चित रूप से समासों के प्रकार को जानते होंगे, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। तो कोई बताएं समास कितने प्रकार के होते हैं? जी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? 6 प्रकार के। अभी देखो, पहले जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। पहले अर्चना जी ने बोला है तो इनको स्पष्टीकरण देने दें। जी तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय है तो तत्पुरुष के ही अंतर्गत आ जाता है। जी बस इतना ही पता है। ये तो 3 अव्ययभाव। अव्ययभाव। जी जी हाँ 4 हो गए। अब ये आर्ष कन्या गुरुकुल वाले 6 प्रकार के बता रहे हैं। बताओ बेटा कौन से 6 प्रकार के? 4 आचार्य जी। नहीं 6 भी हो सकते हैं। अब 6 बोला था तो कोई तो उसमें 6 हिंदी में चित्रकार के हमने पढ़े हैं। 5 आचार्य। अच्छा कृष्ण जी 5 बता रहे हैं। कृष्ण जी कौन कौन से 5? जी 4 तो इन्होंने बता दिया और केवल समास का उल्लेख भी आता है जी लघु सिद्धांत कौमुदी में, जब केवल समास। जी जी
समास भी एक आचार्य जी भूतपूर्व उदाहरण समास केवल भी किसका होता होना है। वहाँ पे भूतपूर्व एक बात है। हाँ जी, प्रीति जी कुछ कह रही है। उपपद समास भी होता है आचार्य जी। हाँ, उपपद तत्पुरुष भी, उपपद जो है वो तत्पुरुष के ही अंतर्गत आ गया है, वो कोई स्वतंत्र विभाग नहीं है, एक अवान्तर विभाग है। अभी जब चर्चा करेंगे ना अवान्तर विभागों पर, उसमें आ जाएगा। तो मुख्य जो विभाग हुए वे 5 ही हुए। अब यही भाव तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और केवल, जैसा कृष्ण जी ने कहा ना, केवल समास। केवल समास से तात्पर्य जिस समास का कोई नाम नहीं है, बस समास है, समास है वो, उसका कोई नाम नहीं है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं केवल समास। बाकी और जितने भी समासों के नाम लिए जाएंगे वो इन्हीं 4 या 5 के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। कर्मधारय है, तत्पुरुष या उपपद तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के, हाँ जो भी है, तो वो उन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अभी क्योंकि समय हो गया है तो इसको यही विराम लेते हैं। आगे की कक्षा का इन प्रकारों पर कल विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिनके पास जो सामग्री हो वो लिख करके ला सकते हैं प्रकारों के विषय में, चाहे नव्य परंपरा से हो चाहे प्राच्य परंपरा से हो। एकदम खुले ढंग से चर्चा भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है और उन विषयों को रखना भी है, संकोच ना करें किसी प्रकार से। चलिए समाप्त करते हैं मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम नमस्ते आचार्य जी। सर जी, सभी